नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या सनातनियों को अपने धर्म का शाब्दिक ज्ञान मालूम है या वे अपने धर्म को एक रिलीजन नाम की दूसरी भाषा के शब्द के साथ में ही जोड़ के देखते हैं। क्या वास्तव में ये उचित है कि आप रिलीजन को और सनातन धर्म को बिल्कुल एक सिनोनिम्स की तरह देखें, पर्यायवाची की तरह देखें? अगर पर्यायवाची की तरह देखना है तो दो शब्दों को पहले समझना होगा। उन दो शब्दों का मूल आधार क्या है? रिलीजन का मूल आधार और सनातन का मूल आधार। अगर दोनों ही शब्दों का, भले ही वो अलग अलग भाषाओं के हों, उनका मूल आधार एक ही विषय से जाके जुड़ता है, तो निश्चित रूप से आप रिलीजन को सनातन धर्म के सामने रख सकते हैं। अगर नहीं जुड़ता तो शायद हम गलती कर रहे हैं। हमें अपने से साथियों को, अपने छोटों को, अपने परिवार के लोगों को बताना चाहिए। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। इस वीडियो के अंदर कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, किसी तरह की कोई पिक्चर नहीं है, केवल भाषा है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, छोटा वीडियो है, इसमें थोड़े से उदाहरण से समझाने का प्रयास किया गया है कि सनातन क्या है और रिलीजन का अर्थ होता क्या है। जिस प्रकार आप सामने देख रहे हैं, सेवा करना ही सनातन धर्म है और जीव सेवा ही परम भक्ति है। ये सनातन धर्म का मूलाधार है। रामानुजाचार्य जो संत थे, उन्होंने सनातन शब्द की एक व्याख्या की है। वह इस प्रकार है कि जिसका कोई आदि न हो, जिसका कोई अंत न हो, जिसके शुरू का और जिसके अंत का कुछ भी पता न चले, वही सनातन है। परमेश्वर और उनका दिव्य धाम, ये दोनों सनातन हैं। और जीव भी सनातन है, जो हम आप हैं, जो जंगल में जीव रहते हैं या जो लोग घरों में पाल के जीव रहते हैं, वे भी सनातन है। पेड़ पौधे भी सनातन हैं, प्रकृति भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर और जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। जो सनातन धाम है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे ईश्वर और जीव का साथ साथ संयुक्त के अंदर, संयुक्त प्रावधान के अंदर चरण करना ही जीवन की सार्थकता है। ईश्वर के बिना कोई भी प्रकृति अपने अस्तित्व में रह नहीं सकती है। जबकि अंग्रेजी का जो रिलीजन शब्द है, वो सनातन धर्म से भिन्न है। याद रखिएगा, किसी भी धर्म की यहाँ पे मैं बुराई नहीं करने वाला हूँ, और न ही किसी भी शब्द का, जो कोई भी भाषा का कोई भी शब्द है, उसको छोटा बताने वाला हूँ। रिलीजन शब्द से विश्वास का भाव उत्पन्न होता है। विश्वास, आप किस में विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास परिवर्तित हो सकता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, थोड़े थोड़े समय में भी परिवर्तित हो सकता है। और लंबे समय तक एक चीज़ में विश्वास रहने के बाद में भी कटु अनुभव से विश्वास परिवर्तित हो सकता है। कटु अनुभव से भी, लालच से भी, आकर्षण से भी, बहुत से इसमें बेसिक फैक्ट्स होंगे, तथ्य होंगे, जिसमें विश्वास परिवर्तित हो सकता है। अर्थात किसी एक विधि में विश्वास हो सकता है और ये विश्वास बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है। ऐसा कई बार हो सकता है और बार बार भी हो सकता है। लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला ही नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, न तो हम जल से उसकी तरलता को अलग कर सकते हैं, न ही अग्नि से उसकी ऊष्मा को विलग किया जा सकता है, यानी अलग किया जा सकता है कि अग्नि अलग है, उसकी ऊष्मा अलग है। ऐसा भी नहीं हो सकता। उसी तरह से जीव, कोई भी जीव है, उसका जो नित्य कर्म है, उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता। जो उसका नित्य कर्म है, वही उसका जीव का अंग है। अग्नि का अंग ऊष्मा और प्रकाश है, जल का अंग तरलता है, इसको उसमें से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए जीव का अंग एक शाश्वत अंग है, वह है सनातन धर्म। उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता। जब जीव पैदा होता है तो अपने अंदर एक शाश्वत अंग लेकर के पैदा होता है, जिसे सनातन धर्म कहते हैं। जब सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं
तो श्रीपाद रामानुचार्य जी के प्रमाण को मानना चाहिए कि सनातन धर्म का न तो आदि है न अंत है। आगे आपको समझ में आएगा, कुछ उदाहरण हैं उसमें। जिसका आदि या अंत न हो वह सांप्रदायिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में बांधा ही नहीं जा सकता। जिसका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वो सनातन धर्म को भी संप्रदाय मानने की भूल करेंगे कि सनातन धर्म भी कोई एक संप्रदाय है तो इसलिए सांप्रदायिक है, और बार बार करेंगे। किंतु यदि इस विषय में गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम देखते हैं और समझते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं, ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है, जो हम जानते भी नहीं इतने तारों के ऊपर कहीं पर जीव है भी या नहीं। अगर है तो उनका भी धर्म सनातन ही है। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास कोई आदि हो, कि कोई कुछ साल पहले धर्म शुरू हुआ है, किसी का फेथ 500 साल पुराना है तो किसी का 1000 साल पुराना है, किसी का 1500 साल पुराना है, किसी का 2000 साल भी है, किसी का 3000 साल भी है, किसी का 3500 साल भी है। उनका कोई आदि होगा जहाँ से वे शुरू हुए हैं, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास में कोई आदि नहीं है। किसने शुरू किया, कहाँ से शुरू किया? ये नेटिविटी है ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग, ऑल क्रिएचर्स, उनके साथ में ये नेटिविटी, वो इसको लेकर के ही पैदा होंगे, इसके अलावा उनका अस्तित्व होगा ही नहीं, क्योंकि ये जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। इटर्नल पार्ट है ये लिविंग क्रिएचर का, ये कभी भी हटेगा नहीं मनुष्य से या किसी जीव से, वो चाहे धरती पर हो या जितने आप रात के समय आंख उठा करके ऊपर देखें, आसमान में आपको जितने भी पिंड तारे दिखाई देते हैं, उनमें से भी अगर कोई जीव हो तो उनका भी धर्म अगर होगा तो सनातन ही होगा। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु, और श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है। जीव शाश्वत है और अविनाशी है। जीव की बात हो रही है, किसी का नाम है मिस्टर ए, मिस्टर बी, उनकी बात नहीं हो रही है। जीव जो एक जीव को जीवित रखता है, जीव शाश्वत है और अविनाशी है, और इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। वह रहेगा, शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन जीव रहेगा। इसलिए सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत भाषा की मूल धातु से समझना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए हम लोग विलगता की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उस भाषा से दूरी बना ली है जिस भाषा ने इस विश्व को ज्ञान दिया। जहाँ धर्म का अर्थ है वह पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि अग्नि के साथ ऊष्मा और प्रकाश सदैव रहते हैं, और ऊष्मा और प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर आपने अग्नि लिखा भी है तो पढ़ने वाले ने अग्नि शब्द पढ़ा भी है तो उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में ऊष्मा की गर्मी और प्रकाश का चलन सामने स्वतः हो जाएगा। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसके साथ सदैव है, यानी चिर सहचर है, जो उसके साथ चलता है, जो रिलीजन शब्द में कहीं भी नहीं आता है, जो सनातन में आता है। क्या है जो उसके साथ हमेशा चलने वाला? वही उसका चिर सहचर है, वह है उसका शाश्वत गुण, और ये शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। इसलिए पृथ्वी पे सभी जीवों का धर्म सनातन धर्म है, न कि केवल मनुष्यों का। इससे पहले बात हो रही थी पृथ्वी के अलावा आकाश में जितने पिंड तारे दिखाई देते हैं उन सब के अंदर भी अगर कोई है तो उनका धर्म भी सनातन है। अब पृथ्वी की बात हो रही है कि पृथ्वी के ऊपर मनुष्य भी हैं और भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उन सब का धर्म भी सनातन ही है। आगे आपको बहुत सुंदर बात समझने और सुनने को मिलेगी। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यहाँ से आप बात पकड़ के चलिएगा
कि जीव की स्वाभाविक स्थिति या उसका स्वरूप भगवान की सेवा करना है, यानी कि जीव भगवान की सेवा करना उसका शाश्वत गुण है। कैसे है कि यदि हम इन महाप्रभु के कथन का विश्लेषण करें तो हम देखते क्या हैं कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है और प्रत्येक जीव का शाश्वत गुण सनातन है जो उसका सहचरी है। अर्थात एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। प्रत्येक जीव एक दूसरे जीव की सेवा कर रहा है। किस प्रकार? पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं। आप उदाहरण सोचिए, आपको मिलेगा। एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की पुत्री की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है, पुत्र अपने माता पिता की सेवा करते हैं, परिवार के लोग अपने बड़ों की सेवा करते हैं, सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है, दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है, और भी सभी जीव जो हैं वो जीव जीव की सेवा करते हैं, चाहे उसमें भौतिक स्पर्श ही क्यों ना हो। चाहे कोई जो सेवक है अपने मालिक की वेतन के हिसाब से ही क्यों ना सेवा करता हो, खाने पीने पर ही क्यों ना सेवा करता हो, डॉक्टर जो है फीस के ऊपर ही किसी रोगी की सेवा क्यों ना करता हो, दुकानदार पैसा लेकर के ही उसके मूल्य के बराबर सामान दे करके सेवा ना करता हो, भले भौतिक स्पर्श में ही क्यों ना हो, सेवा मूल्य के बदले ही क्यों ना हो, लेकिन सेवा तो हो रही है, कर तो वो सेवा ही रहा है। अगर दुकान सारी किराने की दुकानें जो ग्रोसरी शॉप्स होती हैं सारी ख़त्म हो जाएं तो समाज के अंदर जीना कितना दुर्लभ हो जाएगा, कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर सारे चिकित्सालय हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स बंद कर दिए जाएं कि डॉक्टर नहीं काम करेंगे क्योंकि पैसे के बदले काम करते हैं, धन के बदले काम करते हैं, तब कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर हम इसी भावना की खोज करते चलें तो अनुभव होगा कि मानव समाज में एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई भी जीव सेवा में ना लगा हो। आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में देख लीजिए, फैकल्टी पढ़ा रही हैं, लाइब्रेरी में लाइब्रेरियंस बैठे हुए हैं, गेट पर गार्ड्स बैठे हुए हैं, ये सब वेतन भोगी होते हुए भी सेवा कर रहे हैं। इसलिए निष्कर्ष निकल सकता है कि सेवा ही जीव की चिर सहचरी है और जो गुण जीव के साथ हमेशा चलेगा वो रहेगा सेवा करना, यानी सेवा करना ही शाश्वत धर्म है और यही सनातन का मूल सिद्धांत है। आप सेवा करो, चाहे आप लंगर लगा के करो, चाहे भंडारा करके करो, आप किसी भी प्रकार से सेवा करो। वो सेवा 2 रुपए की भी हो सकती है, किसी को हाथ पकड़ के सड़क पार कराना भी हो सकती है, किसी लेटे हुए आदमी को सहारा दे के खड़ा कर देना जो निर्बल हो, या किसी को बैठने में मदद कर देना, ये भी सेवा है। सेवा 1 क्षण की भी हो सकती है, सेवा 10 वर्ष की भी हो सकती है। सेवा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। इसलिए सनातन धर्म में ये गुण है, शाश्वत गुण है, ये छोटा बड़ा नहीं होगा। समय के हिसाब से जब इसकी आवश्यकता होगी तो उतना बड़ा गुण समय आ जाएगा। इस गुण को जिंदा रखना ही सनातन के अंदर रहना है। इस गुण से विमुख होना ही सनातन का तिरस्कार है। इसलिए सनातन जो है, सेवा करना ही सनातन धर्म है। अब दोबारा आते हैं, देखिए रिलीजन की, ये तो आपने सनातन को समझ लिया और रिलीजन को देख लिया, वो केवल विश्वास के ऊपर है। अब ये आखिरी स्टेंजा में वापस से आप देखिए, अगर रिलीजन शब्द की बात करते हैं तो केवल विश्वास की बात होती है। मान लीजिए कोई ईसाई धर्म में विश्वास करता है, तो कोई इस्लाम धर्म में विश्वास करता है, तो कोई बौद्ध धर्म को मानता होगा, कोई यहूदी धर्म की प्रैक्टिस करता होगा। इन सभी व्यक्ति का अपना विश्वास बदल के दूसरे धर्म में विश्वास जगा सकते हैं। कोई ईसाई से इस्लाम में जा सकता है, इस्लाम से ईसाई में जा सकता है, कोई बौद्ध से ईसाई बन सकता है या ईसाई से बौद्ध बन सकता है। ऐसा कर सकता है, उसको छूट है उसकी। क्यों? क्योंकि वो मानव प्रकृति और विश्वास के ऊपर आधारित है। किंतु धार्मिक विश्वास में परिवर्तन हो जाए उसके बाद भी मनुष्य की अन्य जीवों की सेवा करने का जो शाश्वत धर्म है, जो सेवा करने की जो प्रवृत्ति है, उससे प्रभावित नहीं होती है। ये वाली जो लास्ट लाइन है, ये मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि अगर धार्मिक विश्वास में परिवर्तन हो भी गया
तो जो उस मानव की, उस मनुष्य की, जीव की सेवा करने की जो प्रवृत्ति है, जो उसका शाश्वत धर्म है, वो कभी परिवर्तित नहीं होगा और वही सनातन धर्म है। क्यों? क्योंकि सेवा करना ही सनातन धर्म है, यही इसका मूल है। यहाँ तक ही इतना मैं कहना चाहता था। मेरी बात आप समझ गए होंगे। आपको दोबारा पढ़ना हो तो इस वीडियो को आप बार बार सोचना और पढ़ना, इस पे विचार कीजिएगा। आपको आनंद की अनुभूति होगी। इसमें विरोधाभास पैदा करने वाला कोई भी शब्द नहीं है। एक लाइन आप फिर से देखना जो सामने दिख रही है, जीव सेवा ही परम भक्ति है, चाहे वो किसी की भी हो। कोई भी जीव तिरस्कृत नहीं है, किसी भी जीव को आप तिरस्कृत नहीं कह सकते। इसी के साथ हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।